जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सबका वेलकम है जी हाईटेक ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है तो आप लोग मुझे जो है चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। आप सबका वेलकम है जी आज के हमारे डेमो सेशन के अंदर, जो कि है जी मिस फाइजा का एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। इस कोर्स की जो मेंटोर हैं उनका सेशन जो है वो, इनका एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अभी प्रॉपर शेयर हो रही हैं। आपके सामने उनका बैनर अवेलेबल है। मैडम का जो है 8 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है सिर्फ इस फील्ड के अंदर, कि आप लोगों ने लाइफ स्किल्स को किस तरह से डेवलप करना है। और जिसका सबसे बेसिक जो मॉड्यूल होता है वो ये होता है कि किस तरह से आपने अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है पर्सनल लेवल के ऊपर, एक दूसरे से मिलते हुए इंटरपर्सनल लेवल के ऊपर, और मैनेजेरियल अगर आप किसी जॉब पे हैं या आप एज अ बॉस हैं तो किस तरह आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे हाईटेक ट्रेनिंग्स की वेबसाइट से। आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। हाईटेक ट्रेनिंग्स का बैच नंबर 53 स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह ताला 1 अक्टूबर से। आप सबको अगेन मैं वेलकम करता जाऊं हाईटेक ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक सर्टिफाइड रजिस्टर्ड इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एंड पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से। हम लोग पिछले 3 साल से फिजिकल और ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। आप लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर हमारे टेस्टिमोनल्स भी देख सकते हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट रिव्यूज छोड़ के गए हैं। उसके अलावा आप लोगों के सामने ये कोर्सेज का सेक्शन भी अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे सारे जो जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं वो सब यहाँ पे मेंशन्ड हैं, कि जोन जोन से कोर्स हम करवा रहे हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ पे मेंशन्ड हैं। हमारा एफिलिएट प्रोग्राम, हमारा फीस स्ट्रक्चर्स, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। और प्रॉपर हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। कोई सर्टिफिकेशन के चार्जेस नहीं होते। आपकी मेंटोर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा। मिस फाइजा, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट चाहिए होगी। जी सामने को मैडम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच शहरयार साहब, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने प्लेटफॉर्म से के थ्रू कि हम और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग और हाई टेक जो कोलैबोरेशन के साथ एक कोर्स स्टार्ट कर सकें। और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है अपने हमें थ्रू किया। थैंक यू सो मच शहरयार साहब जी। मोस्ट वेलकम मैडम, सेशन इज अप टू यू। आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। श्योर श्योर श्योर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, एक तो जब हमारा सेशन होगा ना, जब नेक्स्ट टाइम जब क्लासेस वगैरह और इस तरह से होगा, तो डेफिनेटली इट विल बी मोर इंटरैक्टिव। हम इसको ज्यादा इंटरैक्टिव करेंगे। और ये जो बीच में लाइन्स सी आ जाती हैं, स्लाइड्स वगैरह, उनको कम दिखाते हुए हम आपको विजुअल्स के साथ, हैंड्स ऑन के साथ और एक्टिविटीज के साथ लेके चलेंगे। तो आई एम फाइजा उस्मान, क्वालिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनर. I founded self improvement training at in 2013. 2013 से हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। डिस्पाइट एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, हमारे जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें हम जो है जब अगर थ्रू स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। बट कुछ हमारे कोर्सेज होते हैं जैसे एंगर मैनेजमेंट हो गए और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज, उसमें हम जो है वो इट्स फॉर एवरीवन। जो एंगर है, जो इमोशंस हैं, ये हर एक की जात से ताल्लुक है। तो बेसिकली ये सबके लिए ये कोर्स ऑफर होता है। अगर हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला अक्टूबर से, तो ये मेरा 42nd एंगर मैनेजमेंट का कोर्स होगा। और हम थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगी कि बीइंग हैविंग एंगर या कोई इमोशन हो जाना, हम जो मिस्टेक करते हैं और आप सब अग्री करेंगे कि हम करने के बाद अगर अब शो नहीं भी कर रहे किसी को, पर इंटरनली हम एक गिल्ट में चले जाते हैं। वो जो गिल्ट और अशेम्ड है ना, वो हमें मूव फॉरवर्ड नहीं करता। हम आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हम वहीं पर अपने आप से ही उन इमोशंस के गिरफ्त। तो हम आज लर्न करेंगे जब ये हमारा कोर्स होगा उसमें एग्जैक्टली कि वो क्या कोपिंग स्किल्स है
हमारा विजन बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग का ये है कि हम ना सिर्फ अवेयरनेस देते हैं, ना सिर्फ लर्निंग देते हैं, बल्कि हम मेक श्योर करते हैं उस इम्प्रूवमेंट को। और वो इम्प्रूवमेंट कैसी होगी कि आप सबके पास इंडिविजुअल एक बुकलेट होगी जिसमें हम साथ साथ एक्टिविटीज करेंगे, साथ साथ आप अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करेंगे और आपको पता चलेगा कि अच्छा आप जैसे फॉर एग्जांपल शहरयार साहब, आपके कोई और एंगर के इश्यूज हो सकते हैं, आपको किसी और चीज में ट्रिगर कर सकते हैं। अब मैं हो सकता है उस सिचुएशन में बिल्कुल काम डाउन रहती हूँ, अगर कोई ऑडियंस में से शेयर करना चाहे कि वो किस सिचुएशंस में बर्स्ट होते हैं, किस सिचुएशन में उनको गुस्सा आता है, तो एवरीवन इज मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट एज वेल। कि अगर कोई बताना चाहे कि व्हाई एंगर मैनेजमेंट इज फॉर देम, उनको क्यों लगता है कि एंगर मैनेजमेंट है। जी, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? मैडम यूट्यूब पे हमें बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, वो श्योर ये श्योर। है कि जी जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पहले होता है आसानी होगी, फिर बाद में वो पता चलता है तो हमें बीच में मेंटोर और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन पे गुस्सा आता है। अक्सर तो हम टीचर्स के ऊपर कर नहीं सकते, लेकिन वहां पे बाज औकात हम उनसे बदतमीजी कर जाते हैं, जो कि बाद में हमें जो है वो शर्मिंदगी होती है कि हमने क्यों किया, वो सही हमें समझा रहे थे। तो उसको भी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो सिखाएंगे प्रॉपर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रॉपर सिखाएंगे। ये सिर्फ एंगर नहीं, बल्कि हर तरह की इमोशन आइडेंटिफिकेशन का प्रोग्राम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं अपनी स्पेसिफिक, क्योंकि अभी मैं किसी को तो नहीं जानती यहाँ पर, अब हम आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे एक दूसरे को, लेकिन जब हम स्पेसिफिक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत बेबस हो जाती थी जब रात को बच्चे नहीं सो रहे होते थे। ठीक है, आप क्योंकि दिन भर काम किया, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। उसकी बाद जब रात को सोने का टाइम है, दे नॉट एबल टू तो वो क्या था कि मेरा जो सारा बर्स्ट, सारा वो जो था, व्हेन हम इमोशन को आइडेंटिफाई करें तो ये क्या है बेसिकली, इट्स बेसिकली टायर्डनेस, हम एग्जॉस्टेड होते हैं। तो इसी तरह हम प्रॉपरली हर इमोशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि एज अ स्टूडेंट भी हम जिस तरह बहुत इमोशन से गुजरते हैं, तो वो क्या इमोशन है और उनको कैसे कोप करना है। और अगर वो कोप हम नहीं कर पा पाए एज इट इज, उस इमोशन को नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, और उसके बाद जो है हम एंगर में बर्स्ट हो रहे हैं, तो उसको कैसे हमने हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल शरार साहब, जैसे बारिश होती है तो सबसे जब बादल गरजते हैं तो सबसे पहले क्या एक एक्शन होता है ना, घर के छोटे को भेजा जाता है कि तार से कपड़े उतार दो, क्योंकि हम अलर्ट हैं, हम इस वार्निंग साइन की तरफ अलर्ट हैं। लाइट की फ्लक्चुएशन होगी तो हमें क्या एक्शन करना है, हमें पता है। इसी तरह हमने ग्रेजुअली हमने एंगर वार्निंग साइंस भी अपने फिगर आउट करेंगे और हम उस अलर्ट को फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या चीजें हैं जिन पे हम बर्स्ट होते हैं और जो हमारे एंगर पर डेवलप होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा लर्निंग आउटकम्स देखेंगे ओवरऑल कोर्स की क्या होगी, तो ये है कि जाती जिंदगी में हमारी जात तक कि हम अगर किसी पर एंगर कर रहे हैं तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम कैसे अपने करेक्ट इमोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है हमारी वेलबींग के लिहाज से, और हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देना आपको कि लर्न कर लिया और अवेयर कर लिया, बल्कि एक्चुअल आपके सामने वो प्लान आएगा। अगर शहरयार साहब का एक प्लान है, मेरा एक प्लान है, किसी स्टूडेंट का और प्लान है, कोई प्रोफेशनल है वो जिंदगी की और दौर से गुजर रहा है, तो हर कोई अपने प्लान के साथ आएगा कि वो इसको किस तरह से कोप कर सकता है, क्या चीजें उसको ट्रिगर करती हैं, क्या उसके वार्निंग साइंस हैं। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरते हुए आप अपनी जात के तौर पर जो आपके अंदर से गुस्सा निकलता है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, और हर इमोशन को बेहतरीन तरीके से जो है वो अपनी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप में से हर कोई है मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखता है, लेकिन अगर उसकी जात की जिंदगी में रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो अधूरा इंसान है। तो हम जब हमने कहा है ना कि हम आपको कंप्लीट एक प्रोसेस देंगे, तो फिर जात मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से हम जो है वो कैसे एक अगर कोई हमारी तरफ गुस्सा कर रहा है, जैसे बताया कि उस्ताद हम पे गुस्सा करते हैं या हमें उन पर गुस्सा आ जाता है, तो उस्ताद पे जो गुस्सा है अब उसको कैसे हमने जो है वो कोप करना है। इसी तरह जब हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट्स कर रहे हैं, कोई हमारा घर के काम है, कोई प्रोफेशनल में हमें प्रोजेक्ट्स आते हैं, रोजाना एक नई चैलेंज है, तो वो मैनेज करते हुए अगर हम देखते हैं अराउंड कि हमारे सबऑर्डिनेट ऐसे दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस वेल, तो हम उनको कैसे अपने साथ लेके चल सकते हैं। तो हर बेसिकली लेवल पर एक डिटेल्ड आप लोगों को प्लान मिलेगा जो आपका पर्सनल होगा। It will be quite interesting, activity based, fun, enjoyment, joke, activities, और ये वो कोर्सेज हैं
जो कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए हार्टेक प्लेटफॉर्म का कि वो इतने कम प्राइसेस में ऑफर कर रहे हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाते हैं तो एक एक एम्प्लॉय पर मिलियंस और लैक्स रुपीस जो इन्वेस्ट होते हैं इस तरह के कोर्सेज कराने के लिए। तो ये भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज को अवेल करें। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और हम देखें कि सबसे पहले तो डेफिनेटली हम ग्राउंड सेट करेंगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि गुस्सा है क्या और इसको क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और किस तरह से इसको बेहतर करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बेसिकली हमारे ही अंदर से निकल रहा है, रादर देन ब्लेमिंग अदर पर्सन के, जैसे उस्ताद ने ये कर दिया, टीचर ने ये कर दी, हमें उन पर गुस्सा आ रहा है। नहीं, उसका रिएक्शन जो है, जो बदतमीजी है वो हम ही में से निकल रही है। तो अगेन जैसे उन्होंने कहा कि हमें शर्मिंदगी होती है, तो हमने इसी एस्पेक्ट को लाइफ से कट ऑफ करना है कि हमने उस शर्मिंदगी को लर्निंग की तरफ लेकर जाना है और हम वी विल रादर लर्न हाउ टू मैनेज देम वेरी वेल। फिर अगर हम मूव ऑन करें तो हम पर्सनल लेवल पर हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि पर्सनल लेवल क्या है। अब पर्सनल लेवल पर हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है अगर हम जो है वो अपने एंगर को ठीक तरीके से मैनेज नहीं करते। तो हमारी जात को क्या नुकसान होता है, हमारी जात को सेहत का नुकसान होता है। शायद आप लोग यंग होंगे, इसमें बहुत सारे कोई 20s में होंगे, तो शायद वो अभी रेजिस्ट कर लें, लेकिन हमारी एज तक पहुंचते पहुंचते जब हम एंगर इश्यूज को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते तो वो बीपी, स्टमक अपसेट, ये बीमारियों की फॉर्म में हमें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर हम अपनी इंटरपर्सनल लेवल रिलेशनशिप्स की फॉर्म में देखें तो आपने देखा होगा कि दो लोग बड़ी हंसी खुशी एक बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए गए हैं और हस्बैंड एंड वाइफ ही हो गए, चलो, या बहन भाई हो गए, और किसी चीज पर बहस हो गई और एक बहुत एंगर रिएक्शन और लड़ाई करके वापस आ रहे, तो रिलेशनशिप सफर करते हैं हमारे जाते, हमारे इंटरपर्सनल लेवल पर हमारे रिलेशनशिप सफर करते हैं अगर हम एंगर को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। वो छोटी सिचुएशन जो हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अगर हम उसको नहीं कोप करते तो वो वर्स कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो हमारी सोसाइटी में डिवोर्स रेट या सेपरेशन रेट चीजें बढ़ रही हैं, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि मेजर जो हमारी ट्रेनिंग है वो हमें किसी ने नहीं सिखाया कि हमने अपने जज्बात को कैसे मैनेज करना है, हमने प्रॉपर किस चीज को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। इसी तरह अगर हम मैनेजरियल लेवल पे करें तो अगर आपका कोई भी टीचर है, कोई उस्ताद है, ठीक है, वो बहुत अच्छा आपको पढ़ाता है, आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो और दूसरी तरफ आपको उसकी एक कहानी पता है कि यार ये बंदा पर्सनल लाइफ में कुछ इसके बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, पाइवोट फ्लर्ट है, कोई ड्रग इश्यूज है, एनीथिंग एनीथिंग, हम किसी पे पर्सनलाइज हिट नहीं करते बट एनीथिंग, तो आप ये जरूर एडमिट करेंगे कि वो मेरा बहुत अच्छा उस्ताद है, बट आप उसको रोल मॉडल कभी नहीं बनाएंगे कि मैंने उसकी तरह बनना है। तो अगर मैनेजरियल लेवल पर आप एंगर को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं तो मैनेजरियल लेवल पर आप अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प कर सकते हैं, आप रोल मॉडल बन सकते हैं उन सब के लिए जो इन सब चीजों से गुजर रहे हैं कि हमने उनको कैसे मैनेज करना है। तो ये सब थे कि वो क्या कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है अगर अपनी अपनी जात की हद तक, अपने रिश्तों की हद तक और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हद तक अगर हम जो है अपने जज्बात को और अपने गुस्से को, अपनी एंग्जाइटी को और अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते। एंगर क्या है? रिएक्शन है जो बाहर निकल आता है। एंग्जाइटी क्या है? जो कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने अंदर अंदर उन चीज को रखते हैं और वो जो है वो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में। और स्ट्रेस क्या है? जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर बीमारियां। और आपने देखा होगा नो फैमिली हिस्ट्री, नो स्मोकिंग, नो ड्रग, कोई एक्सरसाइज भी हो रही है, ईटिंग हैबिट भी बहुत बहुत अच्छा है, येट हार्ट अटैक हो रहे हैं, सडन स्ट्रोक हो रहे हैं, यंग बच्चों को बहुत ज्यादा ये सब चीजें हो रही है। द रीजन बिहाइंड दिस अनप्रोसेस्ड इमोशंस, वो इमोशन जो हमारे सिस्टम से बाहर नहीं निकले, वो बेसिकली इन चीजों में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे अल्लाह ताला ने डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बनाया है, अगर कोई बताना चाहे तो। डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए बनाया है कि हमारे खाना जो है वो हजम हो और जो गैर जरूरी मवाद है वो हमारी जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। इसी तरह जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सांस का निज़ाम, वो इसलिए बनाया है कि हम जो है वो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो जाए और जो गैर जरूरी मादा है हमारी जिंदगी से, जो गैसेस है वो बाहर निकले, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह मैं आज आपको एक नए टर्मिनोलॉजी से उजागर कर रही हूँ जो कि मेरा अपना बनाया हुआ सिस्टम है, दैट इज इमोशंस मैनेजमेंट, इमोशन सिस्टम। इमोशन सिस्टम क्या है कि हर वो इमोशन जो आपकी बॉडी से नहीं निकल पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसको, तो वो अंदर रह रह के एंगर, एंजाइटी या स्ट्रेस की फॉर्म में निकलता है। कोई भी इमोशन, इवन हैप्पीनेस और सैडनेस, इफ इट्स नॉट एक्सप्रेस्ड
properly, तो it and also not ends up well. आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के होते हैं और आजकल लड़कियां भी, और ये थोड़ा सा ट्रेंड भी आ रहा है, they are happy when they got married, या they are happy when they got some achievement, और बहुत हम इनको कहते हैं ये बहुत शोधे हो रहे हैं. The reason behind this शोधापन is कि वो उनको नहीं एक्सप्रेस करना आया कभी कि उन्होंने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है. तो अगर वो आज हैप्पी हैं तो वो कुछ अजीब सा लग रहा है. आपने देखा होगा एक अवार्ड है, एक गोल्ड मेडल मिलता है आपकी यूनिवर्सिटीज में, आपके प्रोफेशनल लाइफ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को. तो कोई स्टूडेंट जो है फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई आता है और बिल्कुल स्टिफ होके और अवार्ड लेके चला जाता है, कोई आता है जो बहुत एक्सप्रेस करता है. तो बेसिकली ये क्या है, ये चीज है कि हम हर एक अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक या उसके मुताबिक. तो ये ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर कोई खुशी का मौका मिला है तो हमने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है. अगर हम वरिड हैं तो हमने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है. जो भी हमारा अनएक्सप्रेस इमोशन है वो किसी ना किसी फॉर्म में एंगर, एंग्जाइटी या स्ट्रेस की फॉर्म में निकलता है. तो हम अगेन गेम्स के थ्रू, वार्निंग साइंस के थ्रू, एक स्केल है हमारे पास, हम हर चीज से गुजरते हुए चार्ट्स, डायग्राम्स, और ये प्लीज मैं ये स्लाइड्स के थ्रू प्रेफर नहीं करूंगी. स्लाइड्स आई विल गिव यू और सब चीजें होंगी, लेकिन आई वुड ये कि मैं अपने आपको अपनी कुछ वीडियोस के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ इस सेशन को लेके चलूंगी इंशाल्लाह ताला. और हम आइडेंटिफाई करेंगे एग्जैक्ट वो कोपिंग स्किल्स जो आपके लिए जरूरी है. जैसे शहरयार साहब को अभी गुस्सा आया तो वो कैसे उसको हैंडल करेंगे, अब मेरे लिए वो डिफरेंट है. तो हर कोई अपने लिए उसको आइडेंटिफाई करेगा अपनी जात की हद तक. एंगर मैनेजमेंट अपने रिश्तों की हद तक जब हमें कोई गुस्सा कर रहा है, और इसी तरह हमारे जो मैनेजरियल लेवल पर अगर हमें जो हम पर हमें अगर हम हमें दुख होता है ना, हमारा कोई करीबी है, हमारा कोई छोटा बहन भाई है, हमारे वालिदैन है अगर फॉर एग्जांपल, अगर वो बहुत गुस्सा करते हैं तो हमें दुख होता है. तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहते. हमारा दिल चाहता है कि हम उनको समझाएं कि ये उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. तो इन कैसे अपने मैनेज करने वाले लोगों को जो आप अपने अराउंड अपने देखते हैं कि वो जो है वो गुस्से में है. तो इसी तरह ये सब एक प्रॉपर, ये कोई हवा में कोई एक फेक सा प्रोग्राम नहीं बना हुआ. इट्स माय एफर्ट ऑफ 10 years, और मैंने उसके बाद 8+ years से आई एम डूइंग दिस. और ये एक प्रॉपर एक मॉड्यूल है जो हर बार जो है एक प्रोसेस से गुजरता है. वो फीडबैक का प्रोसेस होता है. उस फीडबैक में हम सजेशंस को बिल्कुल इस तरह से लेते हैं कि जैसे वी हैव अप्लाई देम, भी हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और हर बार हम अपने मॉड्यूल्स को बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं. तो आज स्पेसिफिकली अगर एंगर मैनेजमेंट की बात हो रही है तो हमने एंगर मैनेजमेंट में आपको सिर्फ अवेयरनेस और लर्निंग दे के अकेला नहीं छोड़ देना. हम आपकी इम्प्रूवमेंट को मेक श्योर करेंगे, आपको बुकलेट्स देके जहां पर हर एक बंदे के साथ इंडिविजुअल प्लान जाएगा. आप किसी भी प्लेटफॉर्म से काम करेंगे, आपने कभी नहीं ये देखा होगा कि कोई कंटेंट अपना दे देता है. तो मुझे कंटेंट शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल शेयर माई कंटेंट जिसमें मेरा एक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आप गुजरते हुए साथ साथ ग्रेजुअली क्लास में आप उस जब प्रोसेस से गुजरेंगे साथ साथ करते हुए, तो डेफिनेटली मतलब आई एम 100% श्योर कि ये चीज जो है आपकी लाइफ में उतरेगी. और आप कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. एंगर को स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया जा रहा है कि एंगर आज के इश्यूज हमें नजर आ जाते हैं, बट कुछ वो लोग जो कि एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, जो एंग्शियस हो जाते हैं, तो उस चीज पर, तो अगेन अगर हम थोड़ा सा फेथ से रिलेट करें तो किसी भी मजहब में जो है वो गुस्से को करने में या उसको एक्सप्रेस करके उसको जो है वो रिलेशनशिप खराब करने की तरजीह नहीं दी गई. अगर हम इस्लाम से रेलेवेंट बात करें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आया था जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की लड़ाई हुई थी. तो ये इमोशन नॉर्मल है. हमने अपने आप को नॉर्मल रखना है कि अगर हमें एंगर से हम गुजर रहे हैं तो दैट इज सिंपल फाइन. हम अपने आप को छूत मत रखें, बट उसको कैसे लेके चलना है, दैट इज बेसिकली प्रॉपर. अगर हजरत यूनुस अलैहि सलाम की बात करें तो 40 दिन तक वो हजरत मछली की पेट में रहे थे. तो डेफिनेटली वो एक फीलिंग होगी एंग्जाइटी की जिसके थ्रू वो गुजरे होंगे. तो ये जो सारे इमोशंस है ना, ये सब इमोशंस नॉर्मल है. तो हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे अंदर से निकल रहे हैं, तो हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और इस पर वर्कआउट करना है और हमने इसको चलना है. और अगेन आफ्टर दिस कोर्स आपके पास बुकलेट भी आ जाती है, येट हम आपको अधूरा नहीं छोड़ते, और हम आफ्टर फ्यू इंटरवल हम फीडबैक लेते हैं और हम मेक श्योर करते हैं, ये हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग्स का टारगेट है
कि हमने जो ऑडियंस ली है, जिसने हम पे ट्रस्ट किया है, उसको हम आगे भी लेके चलते हैं, वी मेक श्योर कि ये चीज जो है वो करें। तो हमारा जो बेसिक, जो सबसे पहला जो बेसिक कोर्स जो शेदार साहब ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा कराना चाहेंगी, तो बेसिक कोर्स जो हमें लगता है कि जिससे हम आगे चल सकते हैं वो है एंगर मैनेजमेंट। आगे 2025 से आगे सिर्फ स्किल्स का दौर है। अगर आपके पास डिग्री है तो दैट विल एड ऑन, बट अगर आपके पास वो स्किल ही नहीं है कि आप मैनेज कर सके अपनी टीम को, स्किल ही नहीं है कि आप मैनेज कर सके अपने घर को, स्किल ही नहीं है तो आपकी वैल्यू वर्थ जो है वो कम होती जाएगी। तो नेक्स्ट जो ईयर्स हैं वो स्किल बेस्ड है। तो ये जो स्किल बेस्ड के जो प्रोग्राम्स है जिसमें आप एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड बल्क ऑफ स्किल्स सीखेंगे, मैं आप लोगों को एक स्किल नहीं बहुत सारी स्किल्स सिखाऊं। तो ये जो सब स्किल्स आप लोग सीखेंगे, मैं कोपिंग एरिया के आपको 30-40 कोपिंग स्किल्स आपको मिलेंगी, जो कुछ मेरी पर्सनल होंगी, जो मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरी पर्सनल है, और कुछ हम इंटरनेट से कॉपीड आपसे शेयर करेंगे, वो आई विल टेल यू कि ये चीजें कॉपीड हैं, उनमें से यू विल कम अप विद देम, और फिर हम उसको लाइव प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ ऐसा सेशन नहीं है, कुछ ऐसी वो चीज नहीं है कि आपको जो है वो बस एक बनाया और एन ऑल डन। ये हमारी बहुत अरसों की मेहनत है, जिसके बाद हम क्लेम करते हैं कि हमारे साथ आने वाला हर जो ऑडियंस है वो 100% डेवलपमेंट लेके चलता है। और मेरे हर सेशंस, मेरी हर ट्रेनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हम्बल टू अनाउंस दैट कि मेरी हर ट्रेनिंग इज कंसीडर्ड एज 5 स्टार ट्रेनिंग। मुझे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हर ट्रेनिंग में जो है वो 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो डेफिनेटली इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो मैं बिल्कुल एक आप लोगों को इसलिए भी सजेस्ट करूंगी यू शुड टेक दिस कोर्स, क्योंकि इतने कम प्राइस पर आपको कभी ये कोर्स कहीं से नहीं मिलेगा। मैं खुद भी अगर ये पर्सनली ये कोर्स कराती हूँ जो डिटेल्ड वाला कोर्स होता है, तो आई चार्ज मोर देन इट। और जब मैं एज अ स्पीकर हम कहीं जाके करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पे किया जाता है इन सब कोर्सेज के लिए, को करवाने के लिए, और एम्प्लॉयज का बजट असाइन होता है। तो अगर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जितना पे करेंगे इस कोर्स को अटेंड करने के लिए, आप फॉर द लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप पूरी जिंदगी के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ तक कैसे इस चीज को मैनेज करना है, बल्कि आप वो स्किल्स लेके चलेंगे जो आपको थ्रू आउट लाइफ प्रोफेशनली, फिर नेक्स्ट आपने लाइफ अपनी फैमिली रेस करनी है, अपनी फैमिली को लेके चलना है, वो सब चीजें वहां पर रिलेशनशिप्स को तो हर लेवल पर थ्रू आउट लाइफ जो है वो, और डिस्पाइट एज और जेंडर, ये इट्स इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 8 साल के बच्चे को उससे फायदा नहीं होगा और जो है वो 50 साल का बंदा इससे बहुत कुछ गेन करके चला जाएगा। डिस्पाइट एज एंड जेंडर, ऑक्यूपेशन एंड क्वालिफिकेशन, ये सब जो हमारे कोर्सेज डेवलप होते हैं ये सब के लिए इक्वली हेल्पफुल और इक्वली बेनिफिट होते हैं। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, एनी फीडबैक, मैडम एनी? यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 आए हुए हैं यूट्यूब पे भी और जूम की चैट पे भी। इसमें एक पहला है, मैं नाम नहीं आइडेंटिफाई करूंगा। उनका क्वेश्चन है जी कि हर डॉटर इज 4 years old and she has so much anger that is sometime out of their control। वो कभी जो है वो अपने आप को हर्ट कर लेती है और जो है वो इससे ये बहुत ज्यादा मैडम डिप्रेस्ड हैं और वो कभी लाउडली शाउटिंग करना शुरू हो जाती है, रोना शुरू हो जाती है। तो वो इसके बारे में भी पूछना चाह रही हैं कि इससे वो उन अगर अपने पर्सनल लेवल पे जाके आप उनको समझाएंगी कि वो अपनी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर उसको कैसे ओवरकम कर सकती हैं बिल्कुल किसी बिल्कुल, उसके ये लिए। हर चीज इस पे कवर की जाएगी। ये स्पेसिफिक आपने चीज बताई, ये भी चीज रूट कॉज आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर सेकेंडली हम ट्रिगर्स देखेंगे। देखा हमने पर्सनल लेवल पर किया है कि ये लर्न करेंगी कि अगर ये जो लाउड हो रही है उसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। और जब मैनेजरियल लेवल तक ये आएंगी तो ये अपनी इस कोर्स के बाद इतनी केपेबल होंगी कि अपनी 4 year डॉटर को भी हेल्प आउट कर सकेंगी कि हाउ शी कैन कोप विद इट। तो ये जो सिचुएशन इन्होंने बताई है ना, ये हर मदर की लाइफ में एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं, कि इसमें हमारे, कि बच्चे को गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आप कहते हैं वही कि मैं कह रही हूँ, बेटे, हाँ। ये हर मदर की लाइफ में एक नॉर्मल सिचुएशन है। तो जब ये इस कोर्स में गुजरेंगी तो अगर मैनेजरियल लेवल तक पहुंचेंगी तो दे विल लर्न कि हाउ शी कैन हेल्प हर डॉटर, यू गेटिंग माय पॉइंट, शी डॉटर, हर डॉटर जी इज हर सबऑर्डिनेट ना। तो वो जी जी। सबऑर्डिनेट्स में कैसे इसको मैनेज करें, तो शी विल लर्न कि कैसे वो कोप करेंगी अपनी इस बच्ची को इस सिचुएशन में। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो आई बिगेन माई लाइफ विद मोबाइल भी तोड़ा और वॉश बेसन भी तोड़ा
मतलब यहाँ तक मेरा एंगर का लेवल था, बट एज सून आई गॉट मैरिड तो मुझे लगा, ये जब मुझे रिएक्शन भी मिलना शुरू, तो मुझे लगा ये ऐसे तो गुजारा नहीं चलेगा. देन आई रियलाइज कि दिस इज ऑल्सो थिंग दैट नीड टू बी मैनेज्ड. तो ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड पर ये सारी जो है प्रोग्राम है. और मैं इसको डेफिनेटली वी विल लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एज वेल. और अगेन हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग पर एक चॉइस देते हैं. आज हम यहाँ पे भी एक चॉइस दे जाते हैं कि ये आप पर है कि आप दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न करके अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू अपनी प्रायोरिटाइज एडजस्ट करेंगे, या आप अगेन अपने आप को जो है वो जला कर दोबारा से गलतियां कर कर और अपने आप को नुकसान पहुंचा कर और फिर आप दोबारा से जो है वो एक चीज को लर्न करते हैं. तो अगर हम एज एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड पर्सन आपके साथ ये चीजें लेके चल रहे हैं तो इट विल हेल्पफुल फॉर यू. जैसे लेडी ने कहा, तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज बेनिफिट फॉर हर एज वेल. कि वो ये भी लर्न करेंगी कि खुद ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कैसे काम डाउन करें, और एट इंटरपर्सनल मैनेजरियल लेवल जो है वो कैसे जो है वो करेंगी. तो ये हम जो है वॉइस के साथ हम बातचीत कर लेंगे और इस तरह से होगा. तो ये कि हम जो है वो इस चीज को डिस्कस भी करेंगे, और हर एक अपना जब इंडिविजुअल बात करेगा तो इट विल कम अप विद वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम. तो डोंट वरी, इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम फॉर एनीवन. जी शरियार साहब, मैडम क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन है जी, वो आया हुआ है कि जी हम बाहर से काम करके आते हैं, घर आए तो वालिद साहब या वालदा साहिबा को और काम दे दें तो हमें और ज्यादा गुस्सा आता है, उस पे कैसे कंट्रोल हो सकता है? उस पे भी एग्जैक्टली वी विल फिगर इट आउट. बेसिकली हम इस पे कुछ चीजों को रिलेट करेंगे हैप्पीनेस के साथ. कि अगर आप घर से वापस आते हैं और आपके वालिदा और वालिदा साहबा आपको काम दे रहे हैं, तो आपके दूसरे बहन भाई को क्यों नहीं काम दे रहे? माइट बी यू आर मोर केपेबल ऑफ डूइंग दैट. तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को, लाइक इसको हम हेल्पिंग अदर में कैटेगराइज करते हैं, और फिर हम इस पे फाइंड आउट करेंगे कि हाउ इट हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ आवर एंगर, एंजाइटी और गुस्सा एंड ऑल दैट. तो ये सब चीजें जो है, ये मैंने व्हेन आई टोल्ड यू ना, ये कंप्लीट कोर्स है. इसमें ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि हाउसवाइफ नहीं अटेंड कर सकती, या कोई प्रोफेशनल के लिए सिर्फ है, या कोई सिर्फ स्टूडेंट के लिए है. ये सब 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 एरियाज को जो है ये कवर करेगा. तो वी हैव अ कंप्लीट प्रोग्राम फॉर एवरीवन. अगर शहरियार साहब ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो ही इज मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस कोर्स एज वेल. अगर जो है, अगर मैं अपनी भी बात करूं पर्सनली, तो व्हेन एवर आई गो थ्रू दिस प्रोग्राम, हर बार आई फील माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट. तो आपको इसीलिए बुकलेट दी जाएगी कि आप इसको अपने पास रखें. घर वालों के सामने नहीं कर सकते, थोड़ा छुपके से कबड़ पे कहीं पर पेस्ट कर देंगे आप, जो आपकी कॉपी से मिलती रहेंगी, और जब आप उनको व्यू करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यू हैव अ ग्रेट कंट्रोल. बट ये प्रोसेस इतना कंप्लीट है कि आप ड्यूरिंग दिस सेशन ही आप इसको जो है वो अपने आप को वो समझेंगे, और जब लेटर ऑन इसको जो है जब बुकलेट को अपने आप को दिमाग में रखेंगे तो आपकी स्किल्स आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी, फिर आपको मैडम पता होगा कि मुझे ऐसे करना है. जी. एक और क्वेश्चन है और उसके बाद मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक छोटा सा कोई एक मेजर पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा इनको बता दें, ताकि जो ऑडियंस आज आई हुई है और जो रिकॉर्डेड भी सुने हमारा यूट्यूब पे जो लाइव है, उनको कोई एक बेनिफिट हो जाए इस चीज से कि उनको इसमें से एक पिन पॉइंट मिल गया जिससे वो थोड़ा सा अपने आप को कवर अप कर सकें. अब एक क्वेश्चन जो ये आया हुआ है, इससे मुझे थोड़ा सा वो है, काफी मेन जो आजकल हमारी यूथ में भी ये इशू बहुत है कि उनका क्वेश्चन है कि जी अगर हमारी बात ना मानी जाए और अगर वो टाइम पे ना मानी जाए, मानी नहीं गई, मानी गई तो देर से मानी गई, टाइम पे ना मानी जाए, और जो है वो चीजें भी उठा के मारे, एंगर भी कर ले, और वो सब करने के बाद एट द एंड अपना गुस्सा अपने ऊपर डाल के उसे हर्ट करे, तो उससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? एक छोटा सा टिप इस बारे में सारों को जरा दे दें, क्योंकि वो कोर्स स्टार्ट होने से पहले जरा किसी को बेनिफिट भी हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है. फ्री में वो आए हुए हैं तो उनको जरा बेनिफिट हो. श्योर श्योर श्योर. अच्छा, अब देखें, इन्होंने ये कहा कि जी हमारी बात नहीं मानी, तो अगेन हम, अच्छा एक केस आता है एक्सीडेंट. शरियार साहब आप रोड पे गए हैं, ठीक है, और कोई एक्सीडेंट हो मुझे गया एक्सपीरियंस कहना है, वहां मुझे बस एक्सपीरियंस का है. या कुछ इस तरह से, ठीक है. अब वहां पे जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली एवेलुएट करते हैं सबसे पहले कि किसको इमरजेंसी की ज्यादा जरूरत है, उसको एम्बुलेंस में डाल के तो हॉस्पिटल ले गए. किसको फर्स्ट एड की जरूरत है, उसको वहीं पर बैठ के आपने थोड़ी सी एड दे दी. और थर्ड सिचुएशन होती है कि चलो कोई इमोशनली जरा परेशान हो गया है एक्सीडेंट की वजह से, तो आपने उसको सहारा शारा दिया और उसको घर भेज दिया. हम एवेलुएट करते हैं सिचुएशन वाइज. तो इसी तरह हम जब ये जो आपने भाई ने सिचुएशन बताई है शरियार साहब ने, कि इस तरह की सिचुएशन कोई बता रहा है, तो सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपका चूंकि अब ये एक प्रोसेस है कि वार्निंग साइन एंड ऑल दैट, बट कोपिंग स्किल इसकी क्या है,
हम थोड़ा सा डायरेक्ट उस पर जंप कर रहे हैं कि क्योंकि कोपिंग स्किल चाहिए उनको। तो कोपिंग स्किल बेसिकली इसकी ये कि आप वहीं पे रुके हैं और आप अपने आप के आपको गुस्सा आने लगा, जस्ट स्टॉप राइट देन, इवैल्यूएट दैट कमेंट। वो जो कमेंट आपकी तरफ आ रहा है, जो आपकी बात नहीं मानना चाह रही, आप उसको थोड़ी देर के लिए इवैल्यूएट करें कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिट है, क्या ये हेल्दी है, क्या ये हेल्दी कमेंट है जो मुझे आ रहा है कि ये चीज मत करो, या क्या ये अनहेल्दी कमेंट है। तो डेफिनेटली इफ इट्स कमिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स इट इज हेल्दी। हर माँ बाप अपने बच्चों की औलाद का अच्छा जानते हैं। अगर कोई हमारा सबऑर्डिनेट है, हमारा कोई फ्रेंड है, या कुछ ऐसा है, तो हम थोड़ी देर रुकेंगे और सोचेंगे कि क्या ये आउट ऑफ जेलसी तो कोई ऐसा कमेंट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कोई काम किया, मैंने एक सेशन किया, ठीक है, और उसमें जो है वो मिक्स था, उसमें कुछ मेरी फ्रेंड्स भी थी, कुछ ये भी था, एक 25-50 लोग थे, ठीक है, और मुझे फीडबैक में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। और बीच में एक कमेंट्स आया कि आपने अंग्रेजी में बहुत बात की थी, तो उर्दू में बात किया करें। तो ये एक अननोन कमेंट था किसी बंदे का, तो मुझे बात दिल को लगी कि हाँ ठीक है, मतलब एक ऑडियंस में मुझे इस चीज को रखना चाहिए था। तो मैंने उस चीज का ध्यान रखा। नेक्स्ट टाइम जब मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, मैंने वैल्यूएट किया, जो मेरे पास जो चीज आई ना, मेरे पास जो कमेंट आया, मैंने उसको वैल्यूएट किया कि अच्छा ये तो मेरी हक में बेहतर है। तो अब जब नेक्स्ट मेरा भी उसी यूनिवर्सिटी में 22 को है, तो मेरे दिमाग में ये चीज है कि मुझे उसी यूनिवर्सिटी के एक बंदे ने ये फीडबैक किया था और मैंने भी ये वैल्यूएशन की थी कि यस इट शुड बी मिक्स्ड लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं किसी से ऐसी बात करती हूँ, मैं पूछती हूँ और शी से हाँ बस ठीक ही था, बस कोई इतना कुछ समझ तो नहीं आया, तो आई वुड इवैल्यूएट दैट कमेंट कि क्या ये कमेंट करने वाला कोई जेलस या कोई इनसिक्योर तो नहीं फील कर रहा। तो जब आप वैल्यूएट करते हो ना कमेंट को या अपने सिचुएशन को, ये जो मैं बात कह रहा हूँ, थोड़ी देर आप वैल्यूएट करो कि क्या ये वाकई मानने जोगी भी है कि नहीं मानने वाली। और अगेन हम थोड़ी सी एम्पैथी आगे लर्न करते हैं, और एम्पैथी में हम ये भी लर्न करेंगे कि अपने माँ बाप की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो कितनी मुश्किलों से जो है वो हम जो है वो एम्पैथी में हर एक का लर्न करेंगे। अगर स्टूडेंट्स होंगे ज्यादा, जिस तरह से ऑडियंस होगी उसके लिहाज से, पेरेंट्स के लिहाज से, कि वो किन प्रोसेस से गुजरते हैं और उनके पास कितना जो है वो है, तो हम थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप एवेलुएट करना सीखेंगे कि ये जो आप डिमांड कर रहे हैं, क्या ये जो है, क्या ये वाकई इतनी केपेबल है किस चीज को माना जाए। और अगेन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात भी कही है कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के तजर्बे से एक चीज को मान लेते हैं, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देती है, रादर आप खुद अपने आप को ऑल ओवर द अगेन यू बर्न इन द फायर एंड यू गेट अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा के और अपने आप को बहुत तकलीफ देकर आपको चीज सीखते हैं। तो वो ज्यादा वैलिड होगी। तो डेफिनेटली अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही, तो देयर इज समवन जो आपका अडल्ट ही है, कोई पेरेंट ही है जो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है लगा रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी बेहतरी ही के लिए होगी। तो वैल्यूएट करें कि वो क्या चीज किस तरह से बेहतर है, ये क्या आपकी तरफ से तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है उनको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने भी अपने बच्चों पर एक सेट लिमिट्स लगाई हुई है, लाइक के दे आर नॉट अलाउड कि वो कोई टैब के साथ अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ जाए। टैब जो है वो मोबाइल सामने होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे 10 साल का मैक्सिमम है, मैं तो उसको धोस धूप जमा के कुछ भी करा सकती हूँ, बट एक वैल्यू मैं अभी से बनाना चाह रही हूँ कि अगर मेरा 14 साल का बेटा अगर चुपके से कमरा बंद करके टैब में जाएगा, तो कमरा बंद करेगा, तो मुझे अपना ट्रिगर वहीं पे ऑन कर देना है कि ये अब एक नई चीज स्टार्ट हो रही है। तो आपने वैल्यूएट करना है इसी तरह एज अ पेरेंट भी कि ये क्या चीज है, ये हमारे बेनिफिट्स के लिए चीजें हैं जो कि हमारे पेरेंट्स, अगर आप थोड़ी देर अपने आप को बात नहीं मानेगी, एग्रेशन और गुस्से और इन चीजों में रिएक्शन करने के बाद अगर आप थोड़ी देर उसको वैल्यूएट करना लर्न करेंगे, तो यू विल हैव अ बेटर आउटकम। जी शहरयार साहब। हाँ जी शहरयार साहब। जी मैडम, मैडम कोई एक पीस ऑफ एडवाइस अगर आप इनको दे दें कि श्योर ये अपने डेली रूटीन से रिलेटेड, तो वो जरा। हाँ, पीस ऑफ एडवाइस ये है कि हम बहुत ज्यादा ना हर वक्त हम सब लोग स्ट्रेस में रहते हैं। हमें किसी का काम करना पड़ जाए तो हमें मौत पड़ जाती है। हमें कोई छोटा सा, अगर हम जो काम दूसरों के लिए कर रहे हैं, अगर हम उस काम को हेल्पिंग अदर्स की कैटेगरी में ले जाए, कि अल्लाह ताला ने हमें इतना केपेबल बनाया है कि हम ये औरतें क्यों बहुत, अगर यहाँ पे हाउस वाइफ्स हैं तो देखा होगा कि अगर मेके वाले आते हैं तो बड़े खुशी से खाना बन रहा होता, अगर ससुराली में से कोई आता है तो उनकी जो है दे डोंट फील लाइक इट, उनको एक प्रॉब्लम हो रही तो बहुत काम करना पड़ेगा, ऑल दैट द रीजन बिहाइंड दिस इज कि वो
बंदे वाइज डिफरेंशिएट कर रही होती है। अगर वो टास्क वाइज डिफरेंशिएट करें कि अल्लाह ताला ने उनको कितना केपेबल बनाया है कि वो इतना बड़ा काम कि किसी को खाना खिलाने के काबिल है, हेल्पिंग अदर्स में अगर लेके जाएं वो काम जो उनको किसी दूसरों के लिए करने पड़ते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत आसान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये मैंने हाउस वाइफ की हद तक दिया, अगर हम स्टूडेंट्स की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो कभी कभी होता है कि हम ग्रुप में हैं और कोई स्टूडेंट हॉस्टलाइट में रहता है और अपना ये यार ये और स्कूल यूनिवर्सिटी से यार ये मेरा ये कर देना, या ये मेरा ये कर देना, हम कभी कभी इरिटेट हो रहे होते हैं, हम तंग पड़े होते हैं। तो अगर हम इस काम को ये कर लें कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है और हम इसकी हेल्प करने के काबिल है, अगर हम हेल्पिंग अदर्स से इस पर लेंगे, हमें हैप्पीनेस से रिलेट होगा। क्योंकि जब हम हेल्पिंग अदर करते हैं, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे एक ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सक्रीट होते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं और वो हमें खुशी देते हैं। तो अगर वही काम जो करने में हम बर्डन महसूस कर रहे हैं और वो किसी दूसरे का काम है, अगर हम इसको दूसरों की फलाह की लिस्ट में ऐड कर दें, तो डेफिनेटली हम खुद भी अच्छा महसूस करेंगे और हम और एनर्जेटिक भी होंगे कि हम दूसरों के लिए काम कर सकें। क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है कि जो भी काम हम करना चाहिए। अगर मैं आप लेक्चर्स देती हूँ, मैं इससे बहुत कमाती हूँ, लेकिन वो जो एक एक्सपेक्ट है कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, वो एक्सपेक्ट मैं अपनी लाइफ से नहीं निकालती। उसकी वजह से जो है मैं खुशी भी महसूस करती हूँ इस काम के साथ, एनर्जेटिक भी फील करती हूँ। तो इसी तरह आप जो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप यहाँ से आंसर थोड़ा सा निकाल लें कि आप इसमें किसी के फलाह का आंसर निकाल लें, तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो आसानी होगी। हाँ जी शहरयार साहब। Thank you so much, madam, for the time you gave to us for this session. मैं अब सेशन को एंड करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज हमारे इस फ्री सेशन को ज्वाइन किया। यूट्यूब चैनल हाईटेक ट्रेनिंग्स का मेंशन्ड है, आप लोगों को आपके प्रोस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर इसका लिंक भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग इसको रिकॉर्डेड भी अगर देखना चाहें। शहरयार साहब, एक थोड़ा सा था कि अगर जो इस फीडबैक से रिलेटेड अगर कोई फीडबैक देना चाहें, तो वो भी अपनी मैडम वो जो इनके है साथ एक फीडबैक फॉर्म अभी शेयर हो जाएगा, वो सारे फीडबैक्स आपके साथ इंशाल्लाह आ जाएंगे। इन सबको एक फीडबैक मुझसे भी फॉर्म भी शेयर जाएगा। कर दें। जी जी जरूर इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आप सबको जो है इस कोर्स की फीस के बारे में बता दिया जाए। इस कोर्स की फीस है जी 1500 रुपीज, 1500 रुपए इस कोर्स की फीस है, जिसमें जो फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्रेट 500 रुपीज का डिस्काउंट है, जिसकी फीस बन जाएगी 1000 रुपीज। फुल कोर्स की फीस होगी ये, और ये कोर्स 1 मंथ का होगा, जिसके अंदर प्रॉपर आपको चारों मॉड्यूल सिखाए जाएंगे, लाइव ट्रेनिंग होगी इसकी। इस कोर्स की फीस के बारे में आपने आज की क्लास का लिंक जहां से लिया है वहां से आप राब्ता कर सकते हैं बजरिया जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट में आप लोग जमा करवा सकते हैं, और आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके भी सारी चीजें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। खुश